हेलो एवरीवन। तो आप सभी को पता होगा सीबीएसई जिस तरह से बात कर रही है 50% कॉम्पिटेंसी बेस की, तो इसी के रिगार्डिंग ही 2026 एंड 27 में इन लोगों ने 9th का सिलेबस पूरी तरह से कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। पूरा सिलेबस जो है इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रखने की कोशिश की है। अब इस पूरे सिलेबस में इन्होंने करा क्या है, पहले हमारे 9th में टोटल 12 चैप्टर होते थे, जिसमें इन्होंने 3 चैप्टर इसमें ऐड किए हैं, जिसके नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें आपका एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इंक्लूडेड है, जो कि पहले 10th में और 11th में हुआ करता था। अब बात करते हैं, जो दूसरा इन्होंने एक नया चैप्टर और ऐड किया है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पहले भी कभी इस कोविड से पहले 9th के सिलेबस में हुआ करता था, वो बाद में डिलीट कर दिया था। अब इन्होंने वापस से उसको ऐड ऑन किया है। डेट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द क्लास 10th। और तीसरा इन्होंने जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन पहले हमारा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हमारे सिर्फ 2 ही टॉपिक कंप्लीट होते थे, जैसे कि कॉन एंड स्पेयर, इन 2 को ही वो इंक्लूड करते। लेकिन इस बार इन्होंने सारा प्रीवियस स्पेयर कॉन वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूडेड कर ली 3D में। और उसके बाद मेंसुरेशन इन्होंने इस बार 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला पार्ट है 2D, द मेंसुरेशन ऑफ 2D, जो आप 6th 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वगैरह। लेकिन इस बार इसमें कुछ चीज़ें और ऐड हुई हैं ठीक है। तो ये 3 चैप्टर आपके ऐड हुए हैं। मेंसुरेशन में इस बार इन्होंने 2D को भी ऐड कर दिया। पहले हम 3D पढ़ते हैं, अब इन्होंने 2D को भी ऐड कर दिया, यानी कि आपका पूरा 6 से 8 तक का पूरा रिवाइज करवा देंगे इसमें आपका। तो डेट विल बी ऑल्सो द बेनिफिशियल फॉर यू। बस कहीं ना कहीं आपका सिलेबस थोड़ा सा बढ़ गया है। अब बात करते हैं, सर सिर्फ कहने को 3 चैप्टर ऐड हुए हैं, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से देखें तो सिलेबस काफ़ी वास्ट हो गया है, काफ़ी बड़े तरीके से बड़े पैमाने पर इसका सिलेबस बढ़ाया गया है, जो कि कहीं ना कहीं बच्चों के लिए आने वाले फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल रहेगा। लेकिन अगर हम बच्चों को देखें तो उनके लिए एक तरह से बर्डन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए। बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले हमारे पास सिर्फ बेसिक थे, प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट, लेकिन इस बार इन्होंने उसको भी काफ़ी वे में एक्सटेंड किया है। पॉलिनोमियल भी आपका एक्सटेंड हुआ है, और सेंट्रल टेंडेंसी में सिर्फ ग्राफ्स थे, लेकिन अब इन्होंने सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड, यानी सेंट्रल टेंडेंसी में यानी स्टैटिस्टिक्स में ये सेंट्रल टेंडेंसी वाला पार्ट इन्होंने अब ऐड कर दिया है। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जहाँ पे बच्चे पहले बस इक्वेशन को कन्वर्ट करना सीखते थे, अब 10th क्लास के कुछ टॉपिक्स जो हैं इन्होंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को 9th क्लास में ही ऐड कर दिया है। तो अगर आप मेनली तरीके से देखें तो आपके 3 चैप्टर और ऐड हुए हैं, पहले 12 से 15 हो गए, लेकिन उसके अलावा कई सारे टॉपिक्स आपके उन्हीं चैप्टर्स में इंक्लूडेड किए गए हैं, उन्हीं 12 चैप्टर्स में इंक्लूडेड किए गए हैं, जो पहले आपके सिलेबस में नहीं हुए थे, 10th में हुए थे, लेकिन अब उनको 9th में कुछ टॉपिक्स को उसमें ऐड कर दिया गया है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द क्लास 9th फॉर द कमिंग सेशन 2026 एंड द 27।